हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर तुम्हें आत्मज्ञान होने लगा तो मृत्यु का काहे का व्यय है? आप बताओ, आत्मा का ज्ञान हो गया तो अब तो परमात्मा से मिलन होना है। इस देह में भी उससे मिलन, यहां से जाएंगे तो भी उससे मिलन। महात्मा वहां से विदा होकर भगवान का जाप, अजपा जाप, ध्यान दो, अजपा कौन सा होता है? जिसे सांसों में जपा जा रहा हो, जिसके सांस सांस में हो सुमिरन तेरा। आप और हम लोग माला लेके जपते रहते हैं। हाँ, एक माला हो गई, एक चावल इधर रख दूं, एक मूंग की दाल इधर रख दूं, एक लिख दूं, अब 2 हो गई। तो तुम्हारा ध्यान तो ये लगा रहता है दूसरी कब होगी, तीसरी कब होगी। तुम्हें पंडित ने कहा 11 माला तुम्हें रोज जाप करनी है। अब आप एक तो हो गई है, अब 2 हो गई, बस 10 हो गई हैं। अब पति जी बोल रहे हैं अब कब तक बैठी रहोगी, तो आप बोल रहे हो बस एक और जाप करनी है। ये आपका जाप हो रहा है। किसे धोखा दे रहे हैं हम? तो महात्मा जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जपा जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है क्या? देखिए, प्रेत ने रात को कहा था। ग्रामीण बोले, हाँ महाराज, नवल शाह सेठ का बेटा साकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी नवल शाह सेठ के घर पहुंचे और साकल चंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी। फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण जागी। महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों को आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों? साकर चंद अब ठीक हो? साकर चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा और रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा, फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उस सेठ के बेटे का सांस फूलने लगा और वो खांसने लगा। महात्मा जी बोले, बेटा निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन हैं। आप और हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान कौन है। दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। तेरा ये अंतिम घड़ी है और भगवान का वादा है अंत मति सो गति। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से ध्यान दो। चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोककर, चित्त वृत्ति के, ये चित्त की वृत्ति क्या होती है? जहां से भाव उत्पन्न होते हैं। आज संसार में मरने वाले के बाद बेटी नहीं आई, बेटा आ गया क्या? वो छोटे वाला नहीं आया, बड़ा आ गया क्या? अच्छा, पोता नहीं आया। हमारे चित्त में ये भाव उठते हैं। वकील साहब से ले लेना, बिल लिख दिए मैंने, हम बताओ क्या संसार में होगा हमारा। तो क्या कहा महात्मा ने? खूब शांति से चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोककर, तमाम वेग क्या होता है?
जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे ही मरते समय मरने वाला जो संसारी होता है उसके मन में ज्वार भाटा उठता है। उसे अपने सारे रिश्तेदार, प्रेमी, मकान, दुकान सब नजर आने लगते हैं। तो उसने कहा खूब शांति से चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोक कर जिसे कहते ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के ये जो लहरें हैं नी, कट 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 संसार में, इन्हें रोक लो, इसलिए साधना कराई जाती है। चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। बस क्या कहा, तू मेरा कहना मानकर इस समय भगवान के नाम में संसार में मत जाने दे, अब चित्त को जाप में लगा दे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं चरित्रम रघुदासस्य सतकोटिम प्रविस्तरम एक अक्षरम पुण्य महापातनाशनम। 100 करोड़ शब्दों में, ध्यान से सुनो, अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। 100 करोड़ शब्दों में उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों को नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही साकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया ये जानकर महात्मा ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम बोलते ही लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान की यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चले गए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी। फिर मध्य रात्रि में उसी जंगल, उसी बट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज जहां पर था, प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज कोई गीत नहीं, कोई नृत्य नहीं, कोई हास्य कुछ नहीं। चारों ओर करुणा। सब प्रेत रो रहे थे। बताइएगा, सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज कल तो यहाँ शराब की पार्टियां हो रही थी, खूब आनंद मनाया जा रहा था, मेहंदी की रात हो रही थी कि कल बारात आने वाली है, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या हुआ? प्रेतराज, हाँ भाई इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी रह जाएगी। महात्मा बोले, महाराज तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूं। मैंने कल तुझे सब बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका हित किया, ये मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओ, मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण मार्ग बताया, भगवान का प्रेम नमस्कार करना बताया और अंत समय राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया। अब मेरी बेटी प्रेत योनि में भी कुंवारी की कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या केवल एक बार नाम जाप लेने से प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हैं? तो क्या कहा प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जाप करता है, अपने इष्ट का नमस्कार करता है, उनका ध्यान करता है, वो राम नाम जाप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। ये प्रेतराज ने कहा। भगवान नाम में नर को उद्धारणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए
भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य सुनहरी किरणें बट वृक्षी शोभा यात्रा हो रही थी। आप सोचो मेरे भाई, आप सब पुण्य आत्मा, मौका आप और हम सब लोगों को मिला है। आप अपना जीवन समझ नहीं रहे, सब नौटंकियों में लगे हुए हैं, सब लीपा पोती में लगे हुए हैं। कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पता नहीं चल रहा। किसी को पता नहीं अगला पल आएगा कि नहीं आएगा। एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। इसलिए ये आपको बताया कि नाम भगवान का, उनका सुमिरन, उनको नमस्कार करने का कितना बड़ा लाभ होता है। कल हमने साधना में आपको नमस्कार बताया था। आज राजकुमार जी ने पूछा तो हमने इतनी लंबी कथा के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न किया। अब कहने का तात्पर्य, जब तक व्यक्ति में मैं और मेरा, सब ध्यान से सुनना, कल भी मैंने आपसे कहा था, अभिमान ही ऐसा विलक्षण है, कहते ना, काम बात कफ लोभ आवारा के जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, जन्म के पूर्व जन्म के बाद जीवन की प्रत्येक घटना के साथ जुड़ी हुई जो वस्तु वो क्या है। अभिमान ही ऐसा विलक्षण है जिसका परिचय रामायण में जीवन का धर्म कहकर दिया गया। व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें मैं अविद्यमान हो। उठते ही मैं जालू, रात को सपना मैंने देखा, मैं अच्छी नींद में सोया, साला ये मैं नहीं मर के देता। अभिमान कमाल हो गया। इसकी सबसे बड़ी कसौटी क्या, जब हम सो जाते हैं, ध्यान से सुनो, तो साथ ही शरीर भी सो जाता है, सारी इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन उस समय भी कोई एक ऐसा है, कल भी निवेदन किया था, जो जागता रहता है। कौन? वही जो कहता है मैं अच्छी नींद लगी, खूब मस्ती से सोया, खूब मजे से सोया, सोकर उठने के बाद हमारे मुख से ये शब्द निकलता है, खूब चैन से सोया। इसे कौन अनुभव कर रहा है? आप सोच के देखो, इसे कौन अनुभव कर रहा है? आप और हम लोग सोच नहीं सकते। ये कौन अनुभव कर रहा है? ये अभिमान आपका मैं, सबसे बड़ा अभिमान आपका यही है, जो आप कभी नहीं सोता और वही आपको दुख दे रहा है। तो अच्छी नींद लगी, ये अनुभव कौन बोलता है? मन, बुद्धि और चित्त भले ही ना दिखाई दे, पर ये मैं जो नींद के सुख को भी अनुभव कर रहा था, वो गहरी नींद में भी अहम के रूप में जाग रहा था। ये अहम नहीं मरता है। इस तरह ये अहम व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक प्रत्येक क्रिया में शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इतनी विलक्षणता ये पाप के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, व्यक्ति के सत्कर्म और पुण्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये अधर्म के साथ तो जुड़ा ही हुआ होता है, किंतु धर्म के साथ भी जुड़ा होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अज्ञान के साथ जुड़ा होता है, ज्ञान के साथ भी जुड़ा होता है। इस प्रकार जो अहंकार जीवन में एक क्षण के लिए भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता, जो प्रत्येक वृत्ति के साथ व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है, यानी हमारे अंदर ये मैं का अभिमान प्रति क्षण विद्यमान है। उस अहम से मुक्त हो पाना कितना कठिन होगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभिमान क्यों नहीं मर रहा, अहम क्यों नहीं मर रहा, इस पर जब हम विचार करेंगे तो विशेष रूप से जब एक साधक अपने अंतर जीवन को देखता है, अंतर जीवन को,
तो उसे ऐसा प्रतीत होता है सचमुच भी इस अहम पर विजय पाना सर्वाधिक कठिन है। इसे रामायण ने एक दूसरी शैली से बताने का प्रयत्न किया। मैंने कल यहीं पर छोड़ा था और आपसे कहा था उस अहम की, उस अहंकार की चर्चा जो सारे रोगों की जड़ है। ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर इस चीज़ का अहम पैदा नहीं होता मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे माता पिता हैं, मैं सारे जहां के मालिक की संतान हूं, ये अहम नहीं आता। क्या कारण है? इसलिए विनय पत्रिका में कहा गया रावण का भाई, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने अब खुलासा करने जा रहा हूं अभिमान किसे कहते हैं, अहंकार किसे कहते हैं। रावण का भाई कौन था? कुंभकर्ण। ये सबसे बड़ा अहंकार का प्रतीक है। रामचरितमानस में रावण जो है वो लोभ का प्रतीक है, मोह का प्रतीक है, और कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, और मेघनाथ काम का प्रतीक है। इसलिए पूछिए, अभी निकलेगा, सुनते जाइए, पहले सुन लीजिए, पूरा संवाद सुनने के बाद फिर समझ में ना आए तो पूछिएगा। मैं को मारने का तरीका अभी आपको बताया जाएगा। अब आप उसे मारें या ना मारें, आप ये सोचें कि कुंभकर्ण का अहंकार तो मर गया, हमें उसके अंदर दवा बताई जाएगी, लेकिन अब हम अपने अहंकार को, अपनी मैं को मारें कि ना मारें। तो गोस्वामी जी कहते हैं लंका राक्षसों की नगरी है, हमारा हृदय पापों की नगरी है। बताइएगा, आपके हृदय में ये सारे परिवार के लोग रहते हैं? हाँ रहते हैं। ये लंका के वासी नहीं हैं, ये राक्षस नहीं हैं। आप इनमें किसी को परमात्मा का अंश मानते हो, इन्हें आत्मा मानते हो? ना ना, हम तो नहीं मानते। तो आप में और रावण में क्या अंतर है? हम में और रावण में क्या अंतर है? जैसे रावण के अंदर ये अहंकार, वो भी बहुत बड़ा वेद पाठी था, वो भी बहुत बड़े हवन करता था, वो भी बहुत बड़े यज्ञ करता था, वो भी सचंडी यज्ञ करता था, वो भी अपनी गर्दन काट काट के चढ़ाता था, लेकिन अभिमान नहीं मरा। अब सुनिएगा, जब उन दुर्गुणों और दुर्विचारों को चाहे आप रोग कह दीजिए या राक्षस, दोनों का अर्थ एक ही है। रोग भी व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं और राक्षस प्रवृत्ति होती है। राक्षस प्रवृत्ति क्या? अपना भला दूसरे का बुरा। इन विकारों को तुलसीदास जी ने अलग अलग राक्षसों के रूप में देखते हुए हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। मैंने कहा था मोह 10 मोली, 10 सिर वाला कौन? रावण। ये मोह सबसे बड़ा मोह का पात्र है ये। और हमने आपसे ये चर्चा चालू करते समय कहा था मोह सकल व्याधिन कर मूला, और आप हम लोगों को ये मोह ही है जो हमारा कल्याण नहीं होने देगा। हमारे अंतःकरण में, सब नोट करो, जो मोह है वही रावण है, वही रावण है। हम दशहरे पर रावण को मरता हुआ देख के बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। अपने रावण को नहीं मार पाते, अपने मोह को नहीं मार पाते। जिस दिन आप मोह पर विजय प्राप्त कर लोगे, अच्छा मोह माने क्या? शरीर का संबंध मान के मोह है, ये पाप का कारण है। परमात्मा का संबंध मान के मोह है, ये भक्ति का कारण है। देखो, दोनों चीजें बता रहा हूं ताकि आप ये ना कहो कि मोह को कैसे मारें। जो तुम्हारे मन में ममता मोह आसक्ति से बैठे हुए हैं, उन्हें भगवान का अंश मान लो, तो क्या हो गया? भक्ति हो गई।
प्रेम हो गया, सेवा हो गई, और आपने कहा नहीं ये तो मेरे ब्लड रिलेशन है, मैंने अपनी कोख से पैदा किया है। अरे बाबा अभी आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। यही तो अहंकार है, यही तो मोह है, यही तो अज्ञानता है। हम खूब भागवत कराएं, नतीजा ठन गोपाल मिलने वाला है, उससे क्या होने वाला है? तो वही रावण तद भ्राते, उसका भाई अहंकार, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण ही अहंकारी है, और पाकारिजित काम विश्रामहारी, रावण का पुत्र मेघनाथ ही काम है। अब आपने समझ लिया, आपके अंदर अगर आप काम के गुलाम हो तो मेघनाथ हो, और आपके अंदर अहंकार है तो आप कुंभकर्ण हो, और आप में मोह है तो आप रावण हो। यानी सब मिलाकर सारा हमारे अंदर राक्षसों का परिवार भरा हुआ है। अब एक और ये कहा गया कि कुंभकर्ण जो राक्षस है, दैत्य है, वो अहंकार का प्रतीक है। और दूसरी ओर ध्यान से सुनो, जहाँ विराट भगवान का परिचय दिया गया वहाँ पर एक विचित्र वाक्य कहा गया, विराट में भी मन चित्त वृत्ति और अहंकार है, विराट में भी। अब इसकी चर्चा करता हूँ, पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए क्योंकि बहुत गंभीर चर्चा है। श्री राम जय राम, जय जय राम।